सीवर पिट की सफाई के बाद कैदियों को खाना दिया गया, लेकिन पूरे दिन की मेहनत के बदले सिर्फ पतला सूप मिला। सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया था। ये देखकर बिग राइट गुस्से में आ गया। उसने सीधे खाने की ट्रॉली पलट दी और बाकी कैदियों को गंदगी वाली बाल्टियां उठाने को कहा। उसका फैसला साफ था, आज गार्ड्स को जवाब मिलेगा। कुछ ही देर में दर्जनों कैदी उसके पीछे खड़े हो गए। कैंटीन में बैठे दूसरे कैदी भी तमाशा देखने आ गए। शोर सुनकर गार्ड कप्तान वहाँ पहुंचा और पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। बिग राइट ने कहा कि कैदी भूखे हैं और उन्हें खाना चाहिए, लेकिन कप्तान ने उनकी बात सुनने के बजाय धमकी दी कि काम छोड़ना भागने की कोशिश माना जाएगा। उसने सभी को वापस काम पर लौटने का आदेश दिया। तभी बिग राइट ने अपनी गंदगी से भरी बाल्टी उठाई और सीधे कप्तान पर फेंक दी। पूरा कैंटीन शांत हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि कोई कैदी गार्ड पर हमला करेगा। इसके बाद बाकी कैदी तालियां बजाने लगे। बिग राइट ने अपने साथियों को बाकी बाल्टियां लाने का आदेश दिया। फिर वे लगातार गार्ड्स पर गंदगी फेंकने लगे। गार्ड्स ने बंदूकें निकाल ली और चेतावनी दी कि अगर कोई आगे बढ़ा तो गोली चला दी जाएगी, लेकिन बिग राइट पीछे नहीं हटा। उसने कप्तान से कहा कि अगर हिम्मत है तो गोली चलाओ। तभी जेल की रैपिड रिस्पांस टीम वहां पहुंच गई और पूरे इलाके को घेर लिया। इसी दौरान वार्डन भी 3 बड़े उद्योगपतियों के साथ वहां आ गया। पूरी जेल जानती थी कि वार्डन कितना खतरनाक है। सबको लगा अब कैदियों की पिटाई होगी, लेकिन अचानक वार्डन ने गार्ड्स को पीछे हटने का आदेश दे दिया। ये देखकर सारे कैदी हैरान रह गए। उस दिन के बाद बिग राइट की ताकत पूरी जेल में बढ़ गई। कई कैदी उसके समर्थक बन गए। उसका नाम बड़े गैंग लीडर्स के बराबर लिया जाने लगा। लेकिन बगावत खत्म होने के बाद भी जेल प्रशासन ने उसे नहीं छोड़ा और आखिर में उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया।